अब लालू जी बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, लेकिन इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। 1919 में खिलाफत आंदोलन में भी इस देश में दंगा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी। दसों हजार लोगों का हत्या हुआ मोपला में, केरल में 1921 में, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी। विभाजन के समय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, क्यों हुई हत्या? बांग्लादेश में 30 लाख लोगों की हत्या हुई, कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी? ये मानसिकता है जो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में कौन भारतीय जनता पार्टी है? सीरिया में कौन भारतीय जनता पार्टी है? इसलिए ये अगर बोले हैं, चूंकि हिंदू सहिष्णु है, लेकिन अब हिंदू भी एकत्रित हो रहा है और उन लोगों की राजनीति धीरे धीरे बंद हो रही है, इसलिए छटपटाहट में बोल रहे हैं श्रीमान लालू जी। देखिए, गठबंधन धर्म ये दोनों गिरोह है, पार्टी है, सत्ता हथियाने का गिरोह है, और आपस में देख लिए जो क्या हुआ गठबंधन महागठबंधन का। इन लोगों का कोई न नीति है न कोई सिद्धांत है। ये लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए गिरोह चलाते हैं, और देश और राज्य इन लोगों के झांसे में थी, अब झांसे निकल करके एनडीए गठबंधन में आ गई है, और एनडीए गठबंधन कुशेश्वर स्थान से भी और तारापुर से भी जीतेगी। लालू जी के बयान ऐसे ही होते हैं। अब चूंकि महागठबंधन में एक बड़ी दरार की वजह से उनके उम्मीदवारों की हार तय है, तो अब वो धार्मिक गोलबंदी के लिए इस तरह के बेसुरे बयान दे रहे हैं। इन बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है और उनकी शब्दावली विकृत है। खून का सौदागर, ये पहले कभी किसी कांग्रेस के नेता ने कहा था प्रधानमंत्री जी के लिए, अब एक पार्टी के लिए उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। मुझे लगता है राजनीति में कुछ हासिल करने के लिए जो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है, उसका सम्मान सबों को करना चाहिए। ये कांग्रेस को समझना होगा कि महागठबंधन धर्म या गठबंधन को लेकर के जो ट्रैक रिकॉर्ड है राजद का, कई बार कांग्रेस को उन्होंने जोड़ा, कई बार कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा, और ये केवल कांग्रेस के साथ का मसला नहीं है। चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो या वामपंथी पार्टियां हों, बारी बारी से राष्ट्रीय जनता दल ने सबका इस्तेमाल किया है, और इसीलिए कांग्रेस को बहुत पहले इस अलायंस से खुद को अलग कर लेना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, अब उन्हें मेहनत करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं महागठबंधन का जो तथाकथित जो स्वरूप है उस पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, और इसका असर चुनाव में दोनों ही राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों पर पड़ेगा।